Hello bachcho, let's see this question. The question says that if the center of a circle is 2a comma a minus 7, then find the values of a if the circle passes through the point 11 comma minus 9 and has a diameter of 10 root 2 units. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरे को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। सो अगर मेरे को लिखना है ए बी, सो लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि अपने पास एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है। सेंटर का कोऑर्डिनेट इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं और सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को दिया है 2a कॉमा a माइनस 7 और एक पॉइंट है अपने पास जो सर्कल के ऊपर है, उसको मैं p पॉइंट मान लेता हूं और उसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है 11 कॉमा माइनस 9। एंड बच्चों हेयर वी कैन सी दैट क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 10 रूट 2 यूनिट्स। सो बच्चों यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस का फॉर्मूला होता है d बाई टू, दैट इज 10 रूट 2 बाई 2 कम्स आउट टू बी 5 रूट 2 यूनिट्स। सो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेरे को डायमीटर दिया था, डायमीटर से मैंने रेडियस निकाल लिया d बाई टू। रेडियस होता है बच्चों सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस को टच करने वाला लाइन को रेडियस बोलते हैं। इट मींस मेरे को ओपी का डिस्टेंस 5 रूट 2 दिया हुआ है। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो बच्चों हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू 5 रूट 2। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस 5 रूट 2 हुआ। सो अब हम लोग OP निकालेंगे। सो O और P यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इसको बच्चों आप x1 और इसको y1 मान सकते हैं। सो ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 9 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2। सो नाउ बच्चों सो अब हम लोग लिख सकते हैं दैट इज रूट था 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस a प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2। नाउ बच्चों हम लोग फिर से लिख सकते हैं 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस 7 कम्स आउट टू बी माइनस 2। तो लिख सकते हैं माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2। तो बच्चों मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कभी भी आपको स्क्वायर रूट दिखता है तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कॉन्सेप्ट।
सो जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ पावर टू मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, सो लेफ्ट हैंड साइड अपना स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो होगा 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस है, सो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो अंदर बचा a प्लस 2 और अभी स्टिल ये पावर 2 है, इज इक्वल टू इधर हो गया अपने पास 25 इंटू 2। सो नाउ बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब बच्चों यहाँ पे देखना पावर 2 दोनों में है, इसके आगे माइनस मैंने कॉमन लिया, आप इसे -1 भी लिख सकते हो, सो मतलब -1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो बच्चों नाउ वी कैन राइट, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो अपने पास होगा 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इक्वल टू 50। सो नाउ बच्चों 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपने पास हो गया 5a स्क्वायर, देन minus 44a plus 4a comes out to be minus 40a, then 121 plus 4 comes out to be 125 is equal to 50. Now we can write बच्चों 5a square minus 40a plus 125 minus 50 is equal to 0. Now 5a square minus 40a plus 75 is equal to 0. अब बच्चों आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में से 5 कॉमन आ रहा है, लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अपने पास जो इक्वेशन आया था वो था a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और अब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, सो होगा अपने पास a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग यहाँ से a माइनस 3, फिर यहाँ पे भी हम लोग a माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो फिर आएगा अपने पास a माइनस 5 फिर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। So now बच्चों we can write a minus 5 is equal to 0 and a minus 3 is equal to 0 and a comes out to be 5 and a comes out to be 3. So बच्चों final answer of this question is a equal to 5 and a equal to 3. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.